मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होगी जो कि एक एंटागोनिस्टिक एक्शन देगी हमारे पास मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर। प्रीवियस वीडियो में हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। आप जाकर हमारे चैनल पे उस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एक तरीके का एगोनिस्ट एक्शन देती थी, वहीं पे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स एंटागोनिस्टिक एक्शन देगी। यहाँ पे एंटागोनिस्टिक एक्शन देने का मतलब ये है कि ये हमारे मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, रिसेप्टर पे एफिनिटी दिखाएगी, बट किसी भी तरीके की इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं करेगी। और जो भी हमारे पास यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल उलट होगा या फिर बिल्कुल ऑपोजिट होगा एज कंपेयर टू दी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स या फिर हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स को बात करें तो हमारे पास दो टाइप से आ जाते हैं। सबसे पहला है एंटी मस्करैनिक एजेंट्स जो कि मस्करैनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, और दूसरे आगे आपके पास एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर्स और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि हमारे पास एन एन और एन 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 एम और एन एन इनको ब्लॉक करेगी। अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि एंटी मस्करैनिक और एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व है। उसको पहले बताने से एंटी निकोटिनिक में हमारे पास एन एम ब्लॉकर्स आ जाते हैं और एन एन ब्लॉकर्स आ जाते हैं, और मस्करैनिक एजेंट्स में M1 M2 M3 और M5 ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास एक्शन रहेगा वो रहेगा या फिर ड्रग्स की कैटेगरीज रहेगी वो रहेगी एंटी मस्करैनिक एजेंट्स की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहता हूं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में हमारे पास दो टाइप की, देखिए कोई भी सिस्टम में दो टाइप के एक्शन हो सकते हैं। या तो वहां पे एक एगोनिस्ट एक्शन होगा, पॉजिटिव एक्शन, मतलब कि एक्टिविटी इंक्रीज होगी, मिमिटिंग एक्शन होगा, या तो फिर एक नेगेटिव एक्शन या फिर एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा। क्या होगा? एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस होगा। वहां पे अगर हम पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो एक एगोनिस्ट है वो है एसिटाइल कोलिन। कौन है वो? एसिटाइल कोलिन, जिसे हम ACH भी बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से बनता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस आउट कर लिया था। और जो एंटागोनिस्ट होगा इसका वो होगा एट्रोपिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने एट्रोपिन पॉइजनिंग से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस आउट किया है। अब मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि एक वीडियो को लूप में देख के जरूर आइएगा। अब यहाँ पे जो एट्रोपिन है हमारे पास वो बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है एट्रोपा बेलाडोना से। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना या फिर हम बोले धतूरा स्टार्मोनियम, यहां से हमें एट्रोपिन मिलता है, और इन्हीं की डेरिवेटिव से हमारे पास एंटी मस्करैनिक एजेंट्स बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन सी एरियाज पे किस तरीके का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा हमारे पास एंटी मस्करैनिक एजेंट्स के द्वारा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट पे। हार्ट पे अगर हमारे पास एगोनिस्ट एक्शन ब्रैडीकार्डिया था तो यहाँ पे टैकीकार्डिया प्रोड्यूस होगा। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, तो यहाँ पे टैकीकार्डिया का प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स को लो डोज पे दिया है, अगर लो डोज पे दिया है तो हमें ब्रैडीकार्डिया ही देखने को मिलेगा। लो डोज पे ब्रैडीकार्डिया देखने को ही मिलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम डोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वहां पे हमें ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। सेकेंड अगर हम बात करें तो अगर हम यूरिनेशन की बात करें तो यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन होगी क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, कौन सी? डेक्टर टोन मसल्स या फिर हमारी यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूरिनेशन बढ़ रहा था। यहाँ पे हम डिक्रीज्ड यूरिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज्ड यूरिनेशन, मतलब यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ब्रोंको डायलेशन होगी। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रही थी, इसलिए इन ड्रग्स को हम बिल्कुल भी अस्थमेटिक पेशेंट्स में यूज नहीं करते थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स है हमारे पास, जो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स है, वो ब्रोंको डायलेशन प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? ब्रोंको डायलेशन।
और अगर यहाँ पे ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्रोंकोडायलेशन की मदद से यहाँ पे एयर का पैसेज इंक्रीज होगा, तो हम अस्थमा में पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी देते हैं। ड्रग्स को इजीली डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियो में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइज की, तो आइज में हमारे पास माइड्रियासिस प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? माइड्रियासिस। माइड्रियासिस ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारे पास प्यूपिल्स डायलेट होगी। क्या होगी? प्यूपिल डायलेशन। क्या होगी? प्यूपिल डायलेशन। और कई केसेस में हमें यहाँ पे साइक्लोप्लेजिया भी देखने को मिलता है। साइक्लोप्लेजिया एक तरीके का हमारे पास जो सिलैरी मसल्स है वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी में हमारे पास सिक्रीशंस को इनहिबिट किया जाएगा। डिक्रीज्ड सिक्रीशंस, एसिड सिक्रीशंस इनहिबिट होगी, इसलिए हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स को कई हद तक कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अगर हम बात करें सीएनएस पे, तो सीएनएस पे कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंट एक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेमर की जो मूवमेंट्स होती है, ट्रेमर मूवमेंट्स, वो सारी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स में हमारे पास सिक्रीशंस भी कम होगी। ठीक है, ग्लैंड्स पे हमारे पास क्या होगी? सिक्रीशन लो होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दी पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स की, तो ड्रग्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। चलिए अब ड्रग्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइस से रिलेटेड। तो आइस में जैसे कि मैंने आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आइस पे हमारे पास M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पे? M3 रिसेप्टर। तो यहाँ पे माइड्रियासिस प्रोड्यूस होगी। पहली कंडीशन तो यही लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? माइड्रियासिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की कौन सी ड्रग्स होगी यहाँ पे? ड्रग्स हमारे पास इंपॉर्टेंटली जो ड्रग्स रहेगी वो रहेगी होमाट्रोपिन, जो कि सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन डेरिवेटिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप सबके लिए, होमाट्रोपिन, जो कि एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है एट्रोपिन की, एंड साइक्लोपेंटोलेट। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिसका यूज हम करेंगे इन केस ऑफ एज एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास अगर हम बात करें जीआईटी की, जीआईटी में हमारे पास बेसिकली जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगी और स्मूथ मसल्स पे M। अगर हम M3 रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे एसिडिक सिक्रीशंस कम होगी, तो हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं पायरेनजिपिन, टेलेंजिपिन, जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज हो रही है। पायरेनजिपिन और टेलेंजिपिन जो कि पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज हो रही है। साथ के साथ हम स्पाज्मोडिक एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स। ये हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए हो गए, और यहाँ पे मैं एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स के बारे में भी लिख देता हूँ। एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स में हमें डाइसाइक्लोबिन और फ्लुवॉक्सेट देखने को मिलती है, और डाइसाइक्लोबिन आपने कई बार देखी भी होगी, डाइसाइक्लोमिन, और साथ के साथ होगी फ्लुवॉक्सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्सर की ट्रीटमेंट में, तो हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है पायरेनजिपिन, टेलेंजिपिन। अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें लंग्स पे, अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, तो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि हम अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और यूजेस की, तो हमारे पास जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है इनका पार्किंसन में भी कई हद तक यूज होता है। पार्किंसन ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी में रिजिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो पार्किंसन के केस में हम प्रोसाइक्लिडिन और बेप्रिडिन, बेंजोट्रोपिन, इन ड्रग्स का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसाइक्लिडिन। ये जितनी भी ड्रग्स है आपके पास, ये सारी ड्रग्स एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स है। सारी ड्रग्स एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। बाइप्रिडिन एंड बेंजोट्रोपिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स, देखिए कई हद तक इसका सीएनएस पे एक्शन हो रहा है, तो ये एक तरीके से प्री एनेस्थेटिक एजेंट का भी इसका इस्तेमाल होता है एज एन प्री एनेस्थेटिक एजेंट।
प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स वो ड्रग्स होती है जो कि हम एनेस्थीसिया देने से पहले एक इंडिविजुअल को देते हैं ताकि उसमें जो सिस्टम है उसका वो काम डाउन हो सके, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। एनेस्थेटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी को टेम्परली डिसेंसिटाइज किया जाता है। टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसेंसिटाइज किया जाएगा ताकि आपकी बॉडी में हम सर्जरी कर सके। तो प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो प्री एनेस्थेटिक एजेंट में सिर्फ एक ड्रग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा बट एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा चुके हैं। सो आई होप आपको सारी ड्रग्स क्लियर आउट हो गई होगी। एट्रोपिन, हायोसिन, स्कोपोलामिन, ये सारी चीजें एकदम से क्लियर आउट हो गई होगी। अगर हम थेराप्यूटिक एक्शंस की बात करें तो थेराप्यूटिक एक्शंस में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें माइड्रियासिस की कंडीशन ठीक हो रही है, साइक्लोप्लेजिया माइड्रियासिस प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? माइड्रियासिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल यूजेस या फिर हम थेराप्यूटिक यूजेस की तो हम ट्रैवलर्स डायरिया या फिर ट्रैवलिंग सिकनेस में भी यूज करते हैं जो है हमारी स्कोपोलामिन या फिर डाइसाइक्लोमिन। तो एक तरीके से ये एंटी एमिटिक ड्रग भी काम करती है, तो ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज होती है, ट्रैवलर्स डायरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एट्रोपिन का यूज कई हद तक मशरूम पॉइजनिंग में भी होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, मशरूम पॉइजनिंग में भी, मस्करेन पॉइजनिंग जो बोलते हैं हम, मशरूम पॉइजनिंग में भी यूज होता है। अगर हम बात करें एट्रोपिन का और कहाँ कहाँ यूज होता है तो कोबरा बाइट पॉइजनिंग में भी यूज होता है। किसके साथ? नियोस्टिग्मिन के साथ। तो किसमें? कोबरा बाइट पॉइजनिंग में भी यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी हमारे पास एट्रोपिन का यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अरिथमिया की केस में भी हम इस पर्टिकुलर ड्रग्स को देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स अरिथमिया के केस में भी दी जाती है। अगर और क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो गया, अस्थमा के केस में बहुत ही ज्यादा हद तक ये ड्रग यूज की जाती है, पेप्टिक अल्सर और अस्थमा। तो ये तो हो गए कुछ क्लिनिकल यूजेस। अब अगर कुछ हम बात करते हैं थोड़े से जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। आई होप आपने ये सारा कुछ लिख लिया होगा, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे डिलीट आउट कर देता हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं जो कि एट्रोपिन या फिर धतूरा से हमें देखने को मिलते हैं, एडीआरस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो माउथ की ड्राइनेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशंस इनहिबिट होगी, क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग सलाइवरी सिक्रीशंस को इंक्रीज करते थे, लेकिन यहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशंस इनहिबिट होगी तो ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगी। साथ के साथ हमें ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि स्किन ड्राइनेस देखने को मिलती है। कई हद तक हमें पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, क्योंकि पार्किंसन की ट्रीटमेंट में भी यूज हो रही है तो मसल पैरालिसिस भी देखने को मिल जाता है कई बार। अगर हम ड्रग का एक हद से ज्यादा यूज करें तो हम वहां पे यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैडर पे यहाँ पे ये डायलेशन करेगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगी, मतलब यूरिन का आउटफ्लो कम हो जाएगा। और यूरिनरी रिटेंशन की ट्रीटमेंट हम कौन सी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग से देते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम यूरिनरी रिटेंशन के लिए बिथैनोकोल का यूज करते हैं। बिथैनोकोल, बी फॉर बिथैनोकोल, बी फॉर ब्लैडर एंड बी फॉर यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें हम अटैक्सिया की, एक कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अटैक्सिया वो कंडीशन होती है जहां पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी वॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन मूवमेंट को इनहिबिट करता है या फिर नहीं कर पाता है। और अगर हम बात करें एक हद से ज्यादा यूज हो रही है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का होना भी अनिवार्य हो जाता है, सॉरी अनिवार्य नहीं, होने के चांसेस हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास पैरासिम्पैथोलाइटिक्स में से। एंड अगर हम बात करें एंटी मस्करेनिक एजेंट्स की, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास निकोटिनिक के भी ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। एंटी निकोटिनिक एजेंट्स, एंटी निकोटिनिक एजेंट्स एनएम और एनएन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। बेसिकली कौन कौन से रिसेप्टर्स हो गए हमारे पास? न्यूरोनल एंड न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स, इन सबको ब्लॉक किया जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम अगर बात करें गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की, तो ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपके लिए सिंपल सी एक ट्रिक लेके आए हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी ट्रिक है ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ आ सके।
हम यहाँ पे ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रिक है। HP में पालमपुर, HP में पालमपुर, थियोग, चंबा, HP में पालमपुर, थियोग, चंबा और नैना देवी है, और नैना देवी है। ठीक है, अब यहां से हम पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम HP। तो HP में आपकी आ जाती है हेक्सामिथोनियम और पेंटोलिनियम। तो यहां पे लिख देता हूं मैं हेक्सामिथोनियम एंड पेंटोलिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है यहाँ पे। और ये सारी आपकी क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। ये दोनों आपकी कौन सी होगी? क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, 4 डिग्री अमोनियम कंपाउंड। तो मतलब ये क्या किस नेचर की होगी? ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमीन्स की, जो कि हमारी सेकेंडरी और टर्शरी डेरिवेटिव्स हो गए। अब हमारे पास आगे सेकेंडरी और टर्शरी डेरिवेटिव ड्रग्स। तो हमने कर लिया HP कर लिया हमने, H और P हो गया। में आ जाओ, में से मैक्लामेमाइड, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए MECA, मैक्लामाइल अमीन। ठीक है, और नेक्स्ट आ गई पेम्पीडीन में। तो में और P, मैकेलामाइन और P से पेम्पीडीन, कौन सी होगी? पेम्पीडीन। ये कौन सी होगी? आपकी टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन डेरिवेटिव ड्रग हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोसल्फोनियम कंपाउंड। अब हमारे पास कौन से आगे? मोनोसल्फोनियम कंपाउंड। इसमें आगे आपका ट्राइमेथाफैन, T से हो गया आपका ट्राइमेथाफैन, और साथ के साथ होगा कैम्फर सल्फोनेट। कौन सी होगी? कैम्फर सल्फोनेट। तो थियोग और चंबा से हमारे पास क्या होगी? ट्राइमेथाफैन एंड कैम्फोसल्फोनेट। अब नैना देवी रह गया आपके पास, N और D। अब ध्यान से सुनिएगा, N और D, नैना देवी। तो नैना देवी में हमारे पास आ गए निकोटीन। कौन कौन सी आ गई? निकोटीन। और हमारे पास कौन से आगे? दूसरे एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग। कौन सी? एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग। सो आई होप आपको इससे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में क्लियर आउट हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास ये HP में पालमपुर, थियोग और चंबा, ये सब आ गए आपकी कौन सी कैटेगरी में? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में। किसमें आ गए? ये सारे आपके कौन से हैं? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हो गए। और जो बाकी की ड्रग्स है, ये सारी जो ड्रग्स है, ये आपकी प्रिसिस्टेंट डीपोलराइजिंग एजेंट्स होगी। ये कौन सी हो गई? आपके डीपोलराइजिंग एजेंट्स हो गए। ये कौन से हो गए? डीपोलराइजिंग एजेंट्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में आपको ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन, ड्राउसीनेस और इम्पेयर्ड विजन देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हम निकोटिन एडिक्शन, जिनको निकोटिन की एडिक्शन होती है उनके लिए उनको दी जाती है, वो है वेरेनिसिलीन। ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हम निकोटिन एडिक्शन में देते हैं। किस में देते हैं? निकोटिन एडिक्शन में इस ड्रग को दिया जाता है। वेरनासिलीन का अल्फा 4 और बीटा 2 पे एक तरीके से पार्शियल एगोनिस्ट का काम करती है। अल्फा 4 और बीटा 2 पे, जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, उन पे एक तरीके से ये पार्शियल एगोनिस्ट का काम करती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी इस वीडियो की। जो भी आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम क्वेरीज को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक